डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम राष्ट्रपति के 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, आज 5वां पार्ट है और हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों पर चर्चा कर रहे हैं जो सामान्यकालीन शक्तियों में आती है। और हम आपके जो कमेंट हैं उनको पढ़ते हैं और उनको पढ़कर बड़ा अच्छा लगता है और उम्मीद है कि आप अपना स्नेह हमारे प्रति यूं ही बनाए रखोगे और हम आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाते रहें। तो आज शुरू करते हैं हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद। और आज जो हमारा पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 ये अनुच्छेद हम राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। जब हम संसद को पढ़ेंगे तब भी हमें इसे पढ़ना होगा। तो अनुच्छेद 99 में संसद के सदस्यों की शपथ के बारे में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि संसद के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी तथा हस्ताक्षर यानी अनुच्छेद 99 से हमें यह पता चलता है कि संसद के प्रत्येक सदस्य को संसद में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकृत व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है और उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। इनकी शपथ का जो उल्लेख है वो संविधान की 3री अनुसूची में है। यानी 3री अनुसूची में जो संसद के सदस्यों की शपथ है जिसका प्रारूप दिया वो शपथ इन्हें राष्ट्रपति या उनके साथ अधिकृत व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो लोकसभा चुनाव है, जैसे लोकसभा चुनाव के बाद आपको पता है कि राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं और फिर प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, यानी जो ये प्रोटेम स्पीकर है ये अस्थायी अध्यक्ष है, अंतरिम अध्यक्ष है। जब तक लोकसभा का अध्यक्ष चुन ना लिया जाए तो राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाते हैं, नियुक्त करते हैं और प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। हालांकि संविधान में प्रोटेम स्पीकर शब्द का उल्लेख नहीं है क्योंकि संविधान में है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। ठीक है, बात आपको समझ में आ भी गई होगी। अब आगे हम जिस अनुच्छेद पर बात करेंगे विधायी शक्तियों से जुड़ा हुआ, वो अनुच्छेद है 108। अनुच्छेद 108 हम अनुच्छेद 108 पे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 108 हम राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो इसमें यह साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं जब संसद के सदनों में गतिरोध हो जाए। यानी अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। यानी जब संसद के सदनों में गतिरोध हो जाए
तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अब जो ये गतिरोध है, इसके उत्पन्न होने के कई कारण हैं। जैसे अगर हम बात कर लें कि एक तो एक सदन ने विधेयक को पारित कर दिया है, दूसरे सदन ने उस पर असहमति दे दी, या ऐसा कोई संशोधन जिस पर दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत है, या एक सदन ने पारित करके विधेयक दूसरे सदन में भेजा, तो दूसरे सदन में विधेयक की प्राप्ति से 6 महीने बीत जाने के बाद ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखना कि जो संसद का ये संयुक्त अधिवेशन है, इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और यहां मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं संसद का, ये बात अनुच्छेद 108 में है। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं संयुक्त अधिवेशन की, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, अब आज का जो हमारा लास्ट अनुच्छेद है आज की क्लास का, वो है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 अनुच्छेद 111 में साफ लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे तभी वह कानून का रूप लेगा। यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित जो विधेयक है, बिल है, उस बिल पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तभी वो बिल कानून बनेगा या कानून का रूप लेगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद 111 साफ शब्दों में कहता है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे तभी वह विधेयक कानून का रूप लेगा, कानून बनेगा। ठीक है, अब संसद द्वारा जो पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाते हैं, बिल, तो राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर सकते हैं। और जब ये हस्ताक्षर कर देंगे तो वो कानून बन जाएगा। या जो साधारण विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं संसद के पास वापिस, यानी संशोधन के लिए या दोबारा उस पर विचार करने के लिए, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना, अगर संसद ने उसे दोबारा पारित कर भेज दिया है तब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं, यानी उन्हें हस्ताक्षर करने ही होंगे। यानी एक तो कंडीशन ये कि राष्ट्रपति के पास बिल गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, कानून बन गया। या साधारण बिल है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, और संसद ने अगर उसे पुनः पारित कर भेज दिया है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगी, वो इसके लिए बाध्य हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ और ध्यान रखना कि जो विधेयक है उस पर राष्ट्रपति कितने समय पर हस्ताक्षर करेंगे, तो विधेयक पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा है वो निर्धारित नहीं है। पुनर्विचार के लिए भेजना और समय सीमा का निर्धारित ना होना, यहां पर राष्ट्रपति वीटो की स्थिति में आ जाते हैं। तो यहां जो राष्ट्रपति की जो वीटो है उसे हम सीमित वीटो या निलंबनकारी निषेधाधिकार या वीटो कहते हैं। राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा या समय सीमा निर्धारित नहीं है तो राष्ट्रपति यहां पर सीमित वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, निलंबनकारी वीटो का, जिसे सीमित निषेधाधिकार कहते हैं। यहाँ एक बात ध्यान में रखना, संविधान में वीटो शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है। ठीक है, संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं साधारण बिल को। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में ये सीमित वीटो हो जाती है। ठीक, अब अगर इसमें हम आगे देखें तो आपको पता है ये समय इसमें निर्धारित है ही नहीं, तो राष्ट्रपति
किसी विधेयक पर ना हस्ताक्षर करे और ना पुनर्विचार के लिए लौटाए, बल्कि अपने पास पेंडिंग रख ले, लंबित रख ले, तो वह विधेयक कानून नहीं बनता है। तो इससे राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो, जेबी निषेधाधिकार कहते हैं, यानी पॉकेट वीटो कहते हैं। यानी किसी विधेयक पर राष्ट्रपति ना हस्ताक्षर करे, ना पुनर्विचार के लिए लौटाए, बल्कि उसे लंबित रख ले, तो इसे राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो कहते हैं। और 1986 में तत्कालीन उस समय के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी, उन्होंने डाक विधेयक पर इस वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है। और यहां पर एक बात आप और ध्यान में रखना कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक, उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, मना नहीं कर सकते। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। यानी राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकते, इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, इस पर वे हस्ताक्षर करेंगे। ये सारी बात अनुच्छेद 111 में है, हमें पता चलती है। इसके अलावा यहां पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो संविधान संशोधन विधेयक हैं, एक साधारण विधेयक हो गया, एक धन विधेयक हो गया, एक जो संविधान संशोधन विधेयक है, तो संविधान संशोधन विधेयक उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, मना नहीं कर सकते, क्योंकि 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि जो अनुच्छेद 368 है उसमें कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे ही, मना नहीं कर सकते। संविधान संशोधन विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। ये प्रावधान 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा कर दिया गया है। ये अनुच्छेद 111 में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। वहां धन विधेयक और साधारण विधेयक के बारे में था। एक विधेयक और होता है संविधान संशोधन विधेयक, अनुच्छेद 368 आपको पता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई। तो यहाँ 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा संशोधन हो गया है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे ही, मना नहीं कर सकते। ठीक है। अब अगर हम इनको एक बार रिवाइज करें फटाफट, तो आज मैंने आपको 3 अनुच्छेद करवाए हैं, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 111। अगर इन पर हम फटाफट बात करें तो अनुच्छेद 99 में हमने ये जाना कि संसद के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। ठीक है। अनुच्छेद 108 में हमने ये जाना कि संसद के सदनों में जब गतिरोध हो जाता है सदनों में, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। यानी राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, शक्ति है। और संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लेकिन ये बात संविधान के किस आर्टिकल में ये आपको बताना है। और अनुच्छेद 111 में हमने ये जाना कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर जब हस्ताक्षर करते हैं तभी वह कानून बनता है। राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं या साधारण विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन संसद उसे दोबारा पारित करके भेज दे तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। तथा धन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे ही, मना नहीं कर सकते। इस चीज को हमने आज देखा था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।